नमस्कार। आज आपको फिर से अकबर और बीरबल, राजा बीरबल और अकबर की मित्रता काफ़ी प्रसिद्ध है और हम आपको उसके बारे में ही एक कहानी सुनाएंगे। तो हुआ क्या? हुआ ये कि एक बार राजा कौन, बादशाह अकबर अपने महल में वो टहल रहे थे और बहुत ठंड थी। तो उनकी एक वहाँ पर एक झील सी थी। तो वहाँ पर वो खड़े हो गए और उसको देखने लगे, वहीं पर विचरण करने लगे और उन्होंने कहा कि इसका पानी ठंड का सर्दी का टाइम था तो उन्होंने कहा इसका पानी तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और ऐसी ठंड में यहाँ पर समझ लो कोई खड़ा नहीं हो सकता है, इतनी ठंड है। तो वहीं पर बीरबल पास में ही थे। तो थोड़ा सा मुस्कुराए तो बादशाह अकबर का ध्यान उनकी तरफ गया और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या बोल दिया, सच ही तो कह रहे हैं ना, इस समय में कौन यहाँ पर खड़ा हो सकता है और आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि बात आपकी सही है कि कोई नहीं यहाँ पे इतनी ठंड में खड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी भी हमारे पूरे इस नगर में, इस इलाके में, हमारे शहर में कोई ना कोई एक गरीब व्यक्ति तो ऐसा मिल ही जाएगा जो इस तो बादशाह अकबर ने कहा कि कैसी बातें करते हो आप? तो राजा बीरबल बोले कि गुस्ताखी माफ़ हो बादशाह, लेकिन एक ना एक तो देखिए ऐसा मिल ही जाएगा व्यक्ति जो इस पानी में भी, जी हाँ, क्या बोलते हैं ना कि जैसे ठिठुर जाता हूँ, इस ठिठुर जाने वाली कड़ाके की सर्दी में और इस ठंड के मौसम में भी कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जो कि यहाँ पर खड़ा हो सकता है, खड़ा होगा कुछ ही पैसे के लिए। देखिए काफ़ी गरीबी है और जब गरीबी होती है तो व्यक्ति क्या होता है कि धन प्राप्ति के लिए, कुछ ही धन प्राप्ति के लिए कुछ भी कोई कर सकता है। तो इन बातों से सुन करके राजा ने कहा कि यानी कि बादशाह अकबर ने कहा कि तुम्हें हर बात में असहमति जताने की लगता है बीरबल, आदत ही हो गई है। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस ठंड में इस सरोवर में आकर के कोई, इस झील में हमारी कोई भी खड़ा रह सकता है। कहते अच्छा ठीक है, चलिए लगी शर्त। आपस में दोनों लोगों ने तय किया कि शर्त लगाते हम कि इस ठंड में आप ऐसा किसी को भी ढूंढ लाइए। हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, देखना है क्योंकि हमें तो 10 सोने की मोहरों के लिए 10 सोने के सिक्के समझो उसको देंगे यदि कोई रात भर इस ठंडे पानी में खड़ा रहे। बीरबल ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई ऐसा एक लेके आओ। उन्होंने कहा ठीक है, नगर में घोषणा करा दो आप, या तो ये करो या हम ही ले करके आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गए और इस तरह से घोषणा करवा दी गई, कह दिया गया कि आप देखना क्या होता है इस मसले पे, ऐसा आपस में तय किया। तो बीरबल ने कहा ठीक है। तो अगले दिन उस आदमी को ले करके उपस्थित हुए। हरिया नाम का एक आदमी वो आया और उसने कहा कि हाँ ठीक है, 10 मोहरों के लिए। तो राजा ने कहा, बादशाह अकबर ने यानी कि कहा, राजा बीरबल ने कहा कि ये इसको हम लेके आए हैं और ये 10 सिक्के के लिए यहाँ पे खड़ा हो जाएगा रात भर के लिए। तो राजा ने कहा कि सभी से कहा कि ये हमारा आज मेहमान है, इसकी पहले तो खातिर करो, क्योंकि पता नहीं भाई इतनी ठंड में कोई जीवित रहता है या मर जाता है, क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सबने कहा ठीक है और इसकी पहले खूब आवभगत हुई, खातिरदारी की गई और उसके बाद जब रात का समय हुआ तो 2 सैनिक तैनात कर दिए गए और वो पानी के पास में ही, थोड़ा मतलब दूरी पे वो सेफली खड़े थे और ये पानी के अंदर जा कर के खड़ा हो गया और सब लोग अपने अपने घर को चले गए और रात भर वो खड़ा रहा।
फिर अगले दिन दरबार जब लगा तो बादशाह अकबर के सामने वही आदमी प्रस्तुत हुआ कि हाँ भाई ये रात भर खड़ा रहा। तो बादशाह उसको जीवित देख करके मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि हो ही नहीं सकता ऐसा। तो जो दो सैनिक भी खड़े किए गए थे वो उन्होंने भी गवाही दी कि तुमने क्या मतलब देखा, ये कैसे खड़ा रहा क्या। तो उसने भी कहा कि जी हाँ बादशाह सलामत, ये रात भर उस पानी में, ठंडे पानी में जो बिल्कुल अकड़ देने वाला था वहाँ पे ये खड़ा रहा है रात भर। और अब ये तो अकबर को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, कह रहा कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। कहे तो तुमने ये सब कुछ किया कैसे। तो उस हरिया ने कहा, वो गरीब था व्यक्ति, तो कहते खड़े भी रहे हैं और आप मतलब बार बार पूछ रहे हैं इस तरीके से। तो उसको लगा थोड़ा हिचक। बीरबल भी वहीं पास में उपस्थित थे तो उसने कहा कि खड़े रहे, शुरू में तो बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन एक वहाँ पर एक दिया जल रहा था थोड़ी दूरी पे, ऊंचाई पे, तो उसको देखते रहे और उसकी ही मतलब ये सोचा कि ये हमारे पास में ही है और इसकी गर्मी को हमने मतलब वो सोच फील कर लिया, महसूस किया। तो बादशाह अकबर ने कहा तुमने तो बेईमानी की है। तो बीरबल की तरफ कहा कि देखो कहाँ खड़ा रह पाया, ये तो उसमें गर्म होकर के आराम से ये रह लिया है, ये बिल्कुल झूठ है, यानी कि ये खड़ा नहीं हो सकता उसमें, और जीवित कैसे बच सकता। अपनी बात को मतलब मानने के लिए तैयार नहीं थे, ये बात थी ना यहाँ पे। तो उसको कह दे कि तुम्हें कोई कहते, अब तो लेकिन हाँ हम समझ सकते हैं, तुम रात भर खड़े रहे तो दंड नहीं देंगे, लेकिन राजा को तुमने धोखा देने का प्रयास किया। अकबर ने ये कहा, उल्टा उल्टी बात हो गई यहाँ पे। तो तुमने धोखा देने का प्रयास किया, लेकिन ठीक है समझ सकते हैं गरीब हो, और लेकिन इनाम के तो तुम पैसे भूल ही जाओ और जाओ यहाँ से। उसको ऐसे ही झाड़ दिया और लताड़ लगा के भगा दिया वहाँ से। तो जाओ यहाँ से। उसने कहा कि अरे एक तो पूरी रात भर खड़े भी रहे, थोड़ा सा ही बोला, ज़्यादा क्या बोलेगा जब राजा ऐसे बात कर रहा है। राजा से बात कर रहा है तो वो वहाँ से चुपचाप कहते सैनिक को उसको बाहर छोड़ के आओ, झूठ बोल रहा है हम लोगों से, सबसे धोखा करना चाहता है, रात भर ये गर्मी में उसकी रहा है और आप करके अच्छे से, तभी तो ये रुका रहा, वरना कौन रह सकता ऐसे। तो ये वहाँ से चला गया चुपचाप दुखी होकर के। बीरबल ये सब कुछ देख रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है। एक तो वो गरीब अपनी हिम्मत करके कैसे पूरी ठंड में रहा, और उसको जो मामूली से पैसे मिल रहे थे, अपनी जान की बाजी समझो उसने लगा करके इतना ही किया भी, और उसको मिला भी क्या, कुछ भी नहीं, उल्टा चार बातें और सुनने मिल गई। तो हुआ क्या, हुआ ये कि बीरबल को लगा कि ऐसे अभी क्या एकदम से डायरेक्ट बोला जाए। फिर अगले दिन बीरबल ने उपस्थित रही हुए दरबार में, दरबार लगा अगले दिन। ऐसे करते हुए 2 3 दिन 4 दिन बीत गए। तो उन्होंने कहा राजा ने कि ये क्या है भाई, ये क्यों नहीं आ रहे हैं, ये बीरबल कहाँ हैं। कहते नहीं, उनकी थोड़ा तबीयत नहीं सही है और उनके घर पे थोड़ा ज़्यादा ही काम हो चुका है, इसलिए वो उपस्थित नहीं हो पाएंगे अभी, ये खबर वहाँ से मिली। उन्होंने कहा क्या हो रहा है, इनके बिना काम चलना मुश्किल है। बीरबल के पास स्वयं बादशाह सलामत कहते आज तो जा कर के देखेंगे, 4 5 दिन से यही मसला चल रहा है कि आज नहीं आए, आज ये है वो है। तो जब वो घर पे पहुँचे तो उनके से गेट पे ना, दरवाजे पे ही उनको रोका गया। राजा रुके कि भाई क्या कर रहे हैं। अगर अभी वो खाना खा रहे हैं, अभी खाना उनका पक रहा है। तो कह रहे ऐसा कौन सा खाना पक रहा है उनका, क्या कर रहे हैं, जाके देखते हैं। तो वो चलते चले गए अभी राजा। तो राजा अकबर जब पहुँचे तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो। कहते अरे बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ़, आप यहाँ। कह रहे अब 4 दिन से तुम्हें देख रहे हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ऐसे 3 4 दिन से कर रहे हो, क्या हो गया ऐसा जो यहाँ पे। तो समझ में नहीं आ रही थी बात। तो कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये खाना जरा पक रहा है, खिचड़ी बनाई हुई है आज। तो कह रही ये क्या बकवास करी हुई है, खिचड़ी किस तरह से बन रही थी। नीचे आग जल रही थी और एक काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे यूँ करके उन्होंने एक पात्र टांग रखा था, पतीला अपना टांगा हुआ था लकड़ियों के 2 सहारे से बना के ऊंचाई पे। करे ये देखते कैसे पकती है। तो बादशाह सलामत को समझने में देर नहीं लगी कि क्या कह रहे हैं। अभी 4 दिन पहले जो उस गरीब हरिया के साथ दुर्व्यवहार और गलत व्यवहार किया गया। कहते अच्छा अच्छा समझ में आ गया है कि करे ये पता नहीं खिचड़ी पक क्यों नहीं रही है। ये करे कैसे तुम पका रहे हो। अकबर ने कहा आग नीचे जल रही है, उसका पात्र बर्तन इतना ऊपर टंगा हुआ है। कहते ये वैसे ही ये खिचड़ी पक रही है। समझ तो लिया ही है समझाने के लिए।
ऐसा समझाया। तो ऐसे ही पक रही है जैसे कि वो ठंड में जो उसने दिए का ऊपर देखते हुए सहारा लेकर के अपनी रात निकाली थी। तो बादशाह सलामत को लगा कि बात तो सही है। तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और शाबाशी दी बीरबल को कि बहुत हिम्मत चाहिए राजा को उसकी गलती का एहसास दिलवाने के लिए। चलो भैया ठीक है, अच्छा अच्छा, आप ही जीते बीरबल। अकबर ने जब ये कह दिया तो दोनों लोग हंसने लगे और कहते चलो दरबार का काम शुरू करते हैं और उसको बुला के लाओ। फिर बीरबल ने उसको बुलवाया और उसको उसके इनाम के 10 सिक्के, सोने के 10 मोहरें उसको, क्योंकि बहुत कम भी थी लेकिन वो गरीब व्यक्ति कोई ना कोई देखिए हर काम के लिए तैयार ही हो जाता, वही वाली बात हुई। फिर इस तरह से अकबर बीरबल साथ में अपना काम फिर से सुचारू रूप से करने लगे। कैसी लगी आपको ये कहानी? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई बुद्धिमान है, अच्छी बात है, लेकिन उसको आराम से अगले को ये स्पष्ट करना भी आना चाहिए। जैसे राजा को उसकी एक गलती का एहसास कितने आराम से किसने दिलवाया? बीरबल ने। और देखिए किसी की ये हिम्मत नहीं हुई, क्या औरों को नहीं समझ में आ रहा होगा? आया तो औरों को भी समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी किसी ने ये हिमाकत नहीं की। इनको लग रहा है कि राजा बादशाह सलाम, और राजा ने भी इस बात के लिए प्रशंसा की भूरी भूरी कि बताओ, राजा को उसकी गलती का एहसास करवाने के लिए काफ़ी हिम्मत का काम है ये, और आपने भूल का एक गलत काम होने से रोका आपने, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। तो इस तरह से उसको भी, उस गरीब को भी उसका हक मिल सका। क्योंकि किसी से आप डर जाते हैं या नहीं आपको आता समझ में, तो क्या मतलब है? बुद्धिमान भी हो और आप सच्ची बात को भी अपने तरीके से नहीं रख पा रहे हो, फिर काहे कि बुद्धिमान रहेगा, है ना? तो डर के, क्योंकि कहा भी जाता है डर के आगे जीत है। देखो डर पे ये एक ऐसी चीज़ है ना, होता कुछ भी नहीं है ये, लेकिन जिसको इस चीज़ को नियंत्रण करना नहीं आता है। देखिए कहानियाँ सुनाते हैं इस पे हम आके, इस चैनल पे हमारा ये, वैसे तो हमारा और चैनल है मेन एस्ट्रोलॉजी का चैनल है और साइकोलॉजी चैनल, क्योंकि देखिए लोगों को नहीं पता होता है, अवेयरनेस नहीं होती है। और एक इंग्लिश में चैनल है 10 बातें त्रिपाठी, उसमें भी हम उतना, आप जाके लेकिन देख सकते हैं, अगर आपकी राशि का उसमें है तो आप अपने बारे में जान सकते हैं वहाँ से। ये हमें चैनल बनाया है कि आपको कहानियाँ मोटिवेशनल, देखिए पहले देखिए प्रथा चलती थी, ये हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं आपको, चलती थी और कहानियाँ बच्चों को सुनाई। लेकिन आजकल ऐसा दौड़ भाग का जीवन हो चुका है, भागम भाग, लेकिन हमारी जो परंपरा है उसको बनाए रखते हुए एक हम प्रयास करते हैं कि और आपका सहयोग हो, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें और कहानी सुने। और आप पूछ सकते हैं और क्या पूछना चाहते हैं और कैसी कहानी आप, क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों ने तो सुनी होंगी लेकिन बहुत सारे अभी बच्चे होंगे या बहुत सारे लोगों ने नहीं जाना होगा। देखिए बड़े हो या छोटे हो, ज्ञान के लिए कोई, पढ़ाई के लिए कोई वो नहीं होता है, आप कभी भी कहीं से भी शिक्षा ले सकते हैं। तो व्यक्ति को अगर सही है उसमें एक विश्वास होना चाहिए, इसको कहेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास होगा तभी ना व्यक्ति अपनी बात को किसी के सामने प्रेजेंट कर पाएगा, क्योंकि अगर आप अपनी बात ही नहीं कह पा रहे हो, प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी और को फिर कैसे दोषी बोल सकते हो, कैसे शिकायत कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो आज के लिए इतना ही, और अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।